बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ने लगा, तब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आईं। लेकिन एक रहस्य ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पाया। राजा शांतनु ने पहली बार गंगा को नदी किनारे देखा। उनकी सुंदरता और दिव्य आभा देखकर वो मोहित हो गए। राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन माँ गंगा ने एक शर्त रखी, आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। राजा मान गए। विवाह हुआ और कुछ समय बाद उनका पहला पुत्र जन्मा। लेकिन तभी माँ गंगा उस नवजात शिशु को लेकर नदी में चली गईं और उसे जल में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु का हृदय टूट गया, लेकिन वचन के कारण वो कुछ बोल नहीं पाए। ऐसा एक बार नहीं, 7 बार हुआ। 7 बच्चों को माँ गंगा ने नदी में बहा दिया। पूरा राज्य डर और रहस्य में डूब गया। लेकिन जब 8वें पुत्र को भी ले जाने लगीं, तब राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी माँ गंगा मुस्कुराईं और बोलीं, ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे, ये श्रापित देवता थे, जिन्हें मुक्ति दिलाने के लिए मुझे उन्हें वापस जल में ले जाना पड़ा। और 8वां पुत्र वही आगे चलकर बना महाभारत का सबसे महान योद्धा, भीष्म पितामह। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। महाभारत का ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी पूरा सच जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें। कसम गंगा मैया की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। माँ गंगा 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर चली गईं और राजा शांतनु अकेले रह गए। सालों तक उन्हें अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली। फिर एक दिन उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक अद्भुत दृश्य देखा। एक तेजस्वी युवक अकेले ही अपने बाणों से पूरी नदी की धारा रोक रहा था। उसकी शक्ति देखकर राजा शांतनु चौंक गए। तभी गंगा प्रकट हुई और बोली, राजन, यही आपका पुत्र है। उस युवक का नाम था देवाव्रता, जिसे दुनिया आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से जाने वाली थी। देवव्रत हर विद्या में निपुण थे। धर्म, युद्ध, राजनीति, हर कला में उनका कोई मुकाबला नहीं था। राजा शांतनु अपने पुत्र को पाकर बेहद खुश हुए। लेकिन फिर एक ऐसा त्याग हुआ जिसने पूरी महाभारत की दिशा बदल दी। राजा शांतनु को सत्यवती नाम की कन्या से प्रेम हो गया। लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, सिंहासन पर केवल सत्यवती का पुत्र ही बैठेगा। यह सुनकर देवव्रत ने ऐसा प्रण लिया जिसे सुनकर देवता भी कांप उठे। उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार नहीं मांगूंगा। उनकी इस भयंकर प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत कहलाए भीष्म। इसीलिए कहा जाता है, महान बनने के लिए कभी कभी इंसान को अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है।